और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। यहां पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज एक साथ लगभग 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद अपने कुछ अभिनव कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश के भविष्य को सजाने और संवारने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और तेजस्वी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गत 8 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं परिषद को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ऑपरेशन कायाकल्प से यात्रा प्रारंभ होती है और आज सीएम कंपोजिट विद्यालय और सीएम अभ्युदय विद्यालय के रूप में शिक्षा के एक नए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद उतावला दिखाई दे रही है। याद करिए वह समय जब विद्यालयों में छात्रों का अभाव था, छात्र छात्राएं नहीं थे, विद्यालय बंद के कगार पर खड़े थे। भवन जर्जर पड़े हुए थे, गंदगी हुआ करती थी, अव्यवस्था हुआ करती थी। उन स्थितियों में ये यात्रा प्रारंभ हुई और एक पहल की आवश्यकता थी। प्रदेश सरकार ने, प्रदेश में सरकार बदलते ही पहल प्रारंभ हुई तो उसको नेतृत्व अपने अपने विद्यालय में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने, शिक्षकों ने और उससे जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने मिलकर के जो कार्य प्रारंभ किया। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे 2-3%, मुझे लगता है कि इस वर्ष वे भी ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो जाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट क्यों ज्यादा होता है, क्यों बढ़ता है? जब वहां पठन पाठन का माहौल न हो, जब वहां पे बुनियादी सुविधाएं न हो, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, शिक्षक कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, गंदगी हो, खेल कूद की कोई व्यवस्था न हो, उस शुरुआत में उस प्रकार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो अभिनव प्रयास होने चाहिए, जब वह नहीं हुए
तो हम लोग देखते थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 2017 के पहले नहीं भेजना चाहता था। और अभी मैं देख रहा था, जब यहां पर मैं विभिन्न विद्यालयों ने जो अभिनव प्रयास किए हैं और उसके परिणाम सामने आए हैं, आप अनुमान करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब 800 और 900 और 1000 और 1200 तक बच्चे हों, यह एक नए परिसरीय विद्यालयों की तस्वीर को दुनिया के सामने रखता है। लोग यही बोलते थे 2017 में कि सब क्या हो रहा है, आप लोग दे तो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है। हमने कहा रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। अभी सरकार आई है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने पढ़ने की एक लालसा से स्कूल तो गए लेकिन फिर असमय उसको वापस आना पड़ा, फिर जाना उसने बंद कर दिया। अब स्थिति बंद होनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। आज हम सब जब इन सभी रिजल्ट, इस सभी परिणाम को हम देखते हैं तो आज मुझे लगता है कि निपुण आकलन में जो रिजल्ट सामने आए हैं, अनुमान करिए 48,000 से अधिक विद्यालय इसमें सफलतापूर्वक अपने परिणाम के प्रति हम सबको आकर्षित कर रहे हो। याद करिए, पहले हम लोग देखते थे कि भाई स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में ना बच्चा आएगा ना शिक्षक आएगा, तो उस समय अक्षर ज्ञान आप 5वीं क्लास के बच्चे से पूछते थे तो वो भी नहीं बता पाता था, उसको भी नहीं पता होता था। लेकिन अब यह क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों से भी अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको वहां कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। और मैं तो आज बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि प्रदेश भर के जितने भी बीएड और एमएड के छात्र होंगे, इनको एक सप्ताह के लिए वहां से छुट्टी करवा करके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में